अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 की इंग्लिश में पहला सवाल है डाईग्राफ और ट्राईग्राफ का। डाईग्राफ हम ऐसे अल्फाज को कहते हैं कि जो दो लेटर मिलकर एक आवाज़ दें, जैसा कि CH मिलकर एक आवाज़ देता है, PH मिलकर एक आवाज़ देता है, तो इनको डाईग्राफ कहते हैं। और अगर तीन लेटर मिलकर एक आवाज़ दें, जैसा कि पेयर में AIR है, या फाइट में IGH है, या वाच में TCH है, तो इसको ट्राईग्राफ कहते हैं। तो डाईग्राफ और ट्राईग्राफ की एग्जांपल्स लिखनी है इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेमिंग वर्ड हैं, एक्शन वर्ड हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। नेमिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो किसी चीज़ का नाम हो, नाउन को। एक्शन वर्ड्स ऐसे लफ्ज़ हैं जिससे किसी काम का पता चले, जैसा कि वर्ब होता है। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज हैं जो किसी नाउन की खूबी या ख़ामी को बताएं, उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का है। काउंटेबल उन चीज़ों को कहते हैं जिसको आप गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल उनको कहते हैं जिसको आप गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पर इस पैराग्राफ में वेदर है, मौसम, या एयर है, तो ये अनकाउंटेबल है, इसको आप नहीं गिन सकते। फ्लावर्स है, स्विंग्स है, या बटरफ्लाइज है, तो इनको आप गिन सकते हैं। तो जिन की चीज़ों को आप गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहेंगे, जिसको नहीं गिन सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल्स का है। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। किसी भी एक चीज़ के लिए ए लगाएंगे आप, और ऐसा लफ्ज़ जो वावल की आवाज़ दे। वावल के साथ एन का असूल जो पुराना है वो सही नहीं है, वावल के साथ नहीं लगता है एन, बल्कि जो लफ्ज़ वावल की आवाज़ दे उसके साथ एन लगेगा। मिसाल के तौर पर अब यूनिवर्सिटी लफ्ज़ आ जाए, वावल के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी वावल साउंड नहीं दे रहा, अलिफ के आवाज़ से शुरू नहीं हो रहा, तो उसके साथ एन हम नहीं लगाएंगे। जबकि आवर है या इस तरह का लफ्ज़ है जो बेशक एच से ये शुरू हो रहा है, आवर MA, अलिफ के आवाज़ से शुरू हो रहे हैं, उसके साथ एन लगेगा। तो एन का असूल स्पेशल बच्चों को बताएं, ऐसे लफ्ज़ से पहले लगाएं जो अलिफ की आवाज़ दें, और दी उसके साथ लगाएं जो मखसूस चीज़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एडजेक्टिव्स की अक़साम हैं। एडजेक्टिव ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या ख़ामी बताते हैं या वजाहत करते हैं। तो एडजेक्टिव की मुख्तलिफ़ अक़साम दी गई हैं, बच्चे इसकी पहचान करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ कलर है, जैसे पिंक और ब्लू है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ कलर हैं। क्वालिटी है, सॉफ्ट और काइंड, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। फोर और मच है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी मिकदार को बताता है। किसी चीज़ का साइज़ बताया गया है तो एडजेक्टिव ऑफ साइज़ होगा। किसी चीज़ का आपने शेप बताया है कि ट्रायंगुलर है या स्क्वायर शेप है, तो ट्रायंगल शेप और स्क्वायर ये एडजेक्टिव ऑफ शेप हो गए। ओरिजिन बताएंगे, कोई चीज़ किसी मुल्क या किसी शहर की है, तो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन वो कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन का है कि हमने कैपिटल लेटर बड़े हरूफ ABC के कहाँ लिखने हैं। हर फ़िक्रे का पहला हर्फ बड़ा लिखेंगे। इसके अलावा जहाँ पर कोई प्रॉपर नाउन आ जाएगा, किसी अहम चीज़ का नाम, उसका पहला हर्फ बड़ा करेंगे, जैसा कि इस्लामाबाद आया हुआ है, या लाहौर कोयटा किसी शहर का नाम आया हुआ है, मुल्क का नाम या कोई अहम नाम, प्रॉपर नाउन, उस वो फ़िक्रे में जहाँ भी आ जाए उसका पहला हर्फ भी कैपिटल करेंगे, बड़ी ABC का लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन राइमिंग वर्ड का है। कंप्लीट द गिवन राइम। राइम बच्चों को बताएं कि ऐसे लफ्ज़ हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती आवाज़ दें, जैसा कि पोएम के इस टुकड़े में पहली लाइन के आखिर में SOW सो है, तो इससे मिलता जुलता वर्ड बैंक में देखें एंड में ग्रो है। और इसी तरह पैट है दूसरी तीसरी लाइन में, तो वर्ड बैंक में दैट है। शावर है तो उससे मिलती जुलती आवाज़ फ्लावर है, तो ये राइम ऐसे वर्ड को कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन्स का सवाल है। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाम होते हैं जो लफ्ज़ तो एक ही है लेकिन उसमें ज़्यादा चीज़ें शामिल होती हैं, जैसा कि क्राउड है, लफ्ज़ एक है लेकिन ज़्यादा अफराद जहाँ जमा हों तो उसको क्राउड कहते हैं। फ्लॉक में भी ज़्यादा चीज़ें जमा हैं।
स्वार में भी ज़्यादा चीज़ें हैं, ग्रुप में भी ज़्यादा चीज़ें जमा होती हैं। तो इसी तरह के नीचे भी अल्फाज हैं कि अगर गैंग आ जाए, क्लस्टर हो, टीम हो, प्राइड है, हर्ड है, तो ऐसे लफ्ज़ जिसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाएं उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए और एन का है। पहले इसका इस्तेमाल हम बता चुके हैं कि कोई भी एक चीज़ है उसके साथ ए लगता है या एन, लेकिन जो लफ्ज़ अलिफ की आवाज़ से वावल साउंड से शुरू हो उससे पहले एन लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि वावल से शुरू हो, वावल साउंड आपने देखनी है। अलिफ की आवाज़ को वावल साउंड कहते हैं। जैसा कि पहले फ़िक्रे में ऑनेस्ट गर्ल है, तो ये हॉनेस्ट नहीं है बल्कि ऑनेस्ट है, अलिफ की आवाज़ से शुरू हो रहा है, तो हम एन ऑनेस्ट गर्ल कहेंगे। रैपर है तो वो उसके साथ ए लगाएं, नाइफ़ के साथ ए। आवर है एच के साथ शुरू हो रहा है लेकिन अलिफ की आवाज़ है, इसमें भी शुरू में वावल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ भी एन लगाएंगे। तो बच्चों को ये समझाएं जो लफ्ज़ वावल साउंड से यानी अलिफ की आवाज़ से शुरू हो उसके साथ एन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। ओरिजिन कहते हैं कि कोई चीज़ कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, किस शहर या मुल्क से। ऑस्ट्रेलियन है, इटालियन है, पाकिस्तानी है, मुल्तानी है। तो किसी भी शहर या मुल्क के नाम से जो चीज़ वाबस्ता हो तो उसको एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्थांग्स का है। डिफ्थांग ऐसे दो लेटर को कहते हैं, दो वावल्स जहाँ इकट्ठे हों और वो इकट्ठी आवाज़ दें, एक वावल की आवाज़ शुरू हो और दूसरे तक जाए। जैसे कि ना ऊ है, आ और ऊ की आवाज़, तो दो वावल साउंड इकट्ठी आई हैं, तो इसको हम कहेंगे ये डिफ्थांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनाग्राम्स का है। एनाग्राम ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिसकी तरतीब तब्दील करके और लफ्ज़ बनाया जाए, स्पेलिंग वही के वही रहें। जैसे कि स्टडी है तो इसके अल्फाज को अगर हम चेंज करके डस्टी बना दें या नाइट के हरूफ को चेंज करके आगे पीछे करके थिंग बना दें, तो ये इनको एनाग्राम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स का है। रेगुलर नाउन उसको कहते हैं जिसकी प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस के साथ प्लूरल बने, वो रेगुलर नाउन होता है। और जो एस या ई एस के साथ प्लूरल ना बने, डिफरेंट तरह से हो, तो वो इर्रेगुलर नाउन होता है। जैसा कि प्लांट्स है, डिशेज़ है, तो ये रेगुलर नाउन है। टूथ का टीथ है, आक्स का आक्सान है, फुट का फीट है, तो ये इर्रेगुलर नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्शन वर्ब्स का है। ऐसे लफ्ज़ जैसे किसी काम का पता चले तो एक्शन वर्ब कहलाते हैं। उससे आगे प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन है। ऐसी प्रेपोजिशन ऐसा लफ्ज़ जैसे किसी को जगह का पता चलता है, जैसा कि द रैबिट इज़ अंडर द बेड। अंडर हो, बिटवीन है, ओवर है, अप है, अराउंड है, तो इनसे किसी जगह का पता चलता है, तो इनको हम प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नाउन से वर्ब कैसे बनाना है और वर्ब से एडजेक्टिव। नाउन्स मिसाल के तौर पर प्लेयर है, खिलाड़ी का नाम है, तो ये नाउन है। और अगर इसका हम वर्ब बनाएं, प्लेड लिख दें, तो ये वर्ब बन जाएगा। और प्ले फुल लिखें कि खसूसियत बना दें, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसी तरह आपने नाउन से वर्ब और वर्ब से एडजेक्टिव बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का है। एक लफ्ज़ का उससे मिलता जुलता जो लफ्ज़ हो वो सिनोनिम होता है। जैसा कि ब्रेव का करेजियस है। और अगर उसके उलट हो, जैसा कि क्वार्ड है, तो उसको एंटोनिम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउन्स विद नो चेंज है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल भी वही रहती है, जैसा कि शीप की जमा, शीप की प्लूरल शीप्स नहीं होगा बल्कि शीप होगा। हेयर की प्लूरल हेयर्स नहीं होती बल्कि हेयर ही होता है। और डेयर की भी प्लूरल डेयर्स नहीं होती, डेयर होता है। नेक्स्ट इस तरह हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज़, एम, आर, डिड, हैड, हैज़, हैव, इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम है। ऐसी प्रेपोजिशन जिससे टाइम का पता चले। एट भी टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं, इन भी और ऑन भी, तो ये वक्त के साथ इस्तेमाल करते हैं, इनको प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स है।
रेगुलर एडजेक्टिव उनको कहते हैं जिसकी दूसरी डिग्री के लिए ER लगाते हैं और तीसरी डिग्री बनाने के लिए EST लगाते हैं। जैसा कि हैवी है, इसकी दूसरी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी हैवियर और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी हैवीएस्ट। इसी तरह लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ये रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। इनकी पहली डिग्री को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। और इसके इस्तेमाल भी आपको साथ बता दें, किसी एक चीज़ की खूबी बतानी है तो आप पहली डिग्री लगाएंगे कि कोई चीज़ बड़ी है, लार्ज कहेंगे। दो चीज़ों का मवादना आपस में करना हो तो लार्जर कहेंगे। अगर आप कहेंगे कोई चीज़ सबसे बड़ी है तो उसको लार्जेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट कंसोनेंट क्लस्टर्स का सवाल है। ऐसे लेटर जो 2-3 इकट्ठे आ जाएं, अब ये 3 लेटर्स इकट्ठे हैं तो इनको कंसोनेंट क्लस्टर कहेंगे। जैसे कि STR है, SCR है, SPL है, तीनों की आवाज़ भी अलग रहती है और इसको कंसोनेंट क्लस्टर कहते हैं। PTS है, LPS है, MPS है, ये फाइनल कंसोनेंट क्लस्टर उनको कहेंगे जो आखिर में है, और इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर उनको कहेंगे जो शुरू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमोफोन्स का है। होमोफोन्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं कि जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन उनके जो स्पेलिंग हैं वो भी तब्दील होते हैं और मानी भी तब्दील हो जाते हैं। सिर्फ आवाज़ एक जैसी होती है। जैसा कि सन है, SON सन का मतलब बेटा होता है और SUN सन का मानी सूरज होता है। आवाज़ एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग भी मुख्तलिफ हैं और मानी भी मुख्तलिफ होता है। ऐसे अल्फाज को होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेंडर नाउन्स का है कि कौन सी चीज़ मैस्कुलिन है, मुज़क्कर है, कौन सी चीज़ फेमिनिन है, मुअन्नस है, और कौन सी चीज़ न्यूटर है, जो बेजान है वो न्यूटर है। जैसा कि मैस्कुलिन में हस्बैंड है, फेमिनिन में वाइफ है और न्यूटर में नाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, डू और हैव का है। बी के साथ हैं इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, डिड और हैज़, हैव। तो इनका इस्तेमाल आपने देखना है कि इज़, एम, आर का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, वाज, वर का इस्तेमाल पास्ट में होता है और हैज़, हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। और नेक्स्ट एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है। किसी लफ्ज़ के आखिर में कामा लगा देते हैं तो ये का, की, के का मानी देता है। जैसा द कस्टमर्स, ट्रॉलीज़, जो लफ्ज़ एस पर ख़त्म हो रहा हो तो उसके आखिर में सिर्फ आप कामा लगा दें तो ये एपोस्ट्रॉफी बन जाता है। और अगर एस पर लफ्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा तो कामा लगा कर एस लगाना होता है, इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साउंड ऑफ THE का है। इसको कहीं दी पढ़ते हैं और कहीं दा पढ़ते हैं। दी वहाँ पढ़ते हैं कि THE के बाद अगर आगे लफ्ज़ जो है वो वावल से शुरू हो तो दी पढ़ते हैं, जैसा कि दी ऑरेंज, दी एप्पल। और अगर लफ्ज़ कंसोनेंट से शुरू हो तो उसको दा पढ़ेंगे, द बॉटल्स, द मैच, द फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड वर्ड्स का है। दो अल्फाज को मिलाकर जो एक लफ्ज़ बनाया जाता है उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। बटर और फ्लाई को मिलाकर बनाए बटर फ्लाई तो ये नया लफ्ज़ बन गया, ये कंपाउंड वर्ड है। रेन और बो को मिलाकर रेनबो हमने बना दिया, एक नया लफ्ज़ बन गया, तो इसको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन का है। किसी भी आम चीज़ जगह का नाम कॉमन नाउन होगा और उसको मखसूस कर दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर आप कहें हिल स्टेशन तो ये कॉमन नाउन होगा, और अगर मुकेशपुरी टॉप कह दें हम, उसका नाम कोई रख दें तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग वावल साउंड्स का है। 5 जो वावल हैं इनकी एक शॉर्ट साउंड भी होती है और लॉन्ग साउंड भी होती है। जिस तरह हम इनको पढ़ते हैं कि ये ए है, ई है, आई है, ओ या यू, अगर ये पूरी ऐसी आवाज़ लफ्ज़ में दें तो ये लॉन्ग वावल कहलाते हैं। जैसा कि ब्रेव और गेम में ए की पूरी आवाज़ ए की तरह आ रही है तो लिहाजा ये लॉन्ग वावल है। शीप या कीप कहते हैं तो पूरे ई की आवाज़ आ रही है। काइंड और फाइंड में आई की पूरी आवाज़ आ रही है। अगर इसकी जगह मिसाल के तौर पर लिखा होता कि ये निब है, NIB निब, ज़ेर की आवाज़ देता आई सिर्फ, तो फिर हम कहते हैं ये शॉर्ट है।
اسی طرح او ہے، مکمل او کی آواز ہے تو یہ لانگ واول ہے۔ یو ہے، اب کٹ لکھیں تو مختصر وہ شارٹ واول بن جائے گی۔ پورے یو کی آواز ہے کیوب، اس میں پورا یو آ رہا ہے، یا ہیوج میں تو یہ لانگ واول ساؤنڈز ہیں۔ نیکسٹ کویشچن پروناؤنز کا ہے۔ کسی ناؤن کی جگہ جو لفظ ہم استعمال کریں گے اس کو پروناؤن کہتے ہیں، جیسے کہ دس از مائی فیوریٹ پینٹنگ۔ آگے پینٹنگ کے لیے جو لفظ لگائیں گے اٹ از ویری بیوٹیفل، تو یہ اٹ جو ہوگا یہ پروناؤن ہوگا۔ اسی طرح عظمیٰ اینڈ اسماء نیبرز، اب ان دو کے لیے لگائیں گے دے اسٹڈی ٹوگیدر، تو جو لفظ دے ہوگا یہ پروناؤنز کہلائے گا۔ نیکسٹ بی، ڈو اور ہیو کا استعمال ہے، یعنی از ایم آر، ڈو ڈز ڈیڈ اور ہیز ہیو، یہ مین ورب کے طور پر کیسے استعمال ہوتے ہیں اور ہیلپنگ ورب کے طور پر کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا فکرہ ہے کہ آئی ایم اینگری، ادھر جو ایم ہے یہ مین ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور آگے آئی ایم ریڈنگ اے اسٹوری، اس میں مین ورب ریڈنگ ہے، ایم جو ہے ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح آئی ہیو اے ریبٹ، یہ ہیو ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ آگے ہے آئی ہیو میمورائز دا لیسن، اس میں ہیو ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح وی ڈیڈ آور ہوم ورک، اس میں ڈیڈ ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ میں نے اپنا ہوم ورک کیا، اور اگر وی ڈیڈ ناٹ گو دیئر، ہم وہاں نہیں گئے، تو مین ورب وہاں پر گو ہے، ڈیڈ جو ہے وہاں ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ شارٹ واول ساؤنڈز ہے۔ پہلے ہم لانگ واول ساؤنڈ پڑھ چکے ہیں، اس میں جو حرف ہے اس کی شارٹ ساؤنڈ ہوتی ہے، اس سے ملتے جلتے نہیں ہوتی، جیسا کہ اس کا نام ہے، جیسا اے ہے۔ اب اگر ہم فیل لکھیں یا میل لکھیں تو اس میں اے ہی آئے گا، لیکن مین یا کین ہے تو اس میں اے کی جگہ اے کی آواز آ رہی ہے۔ جب ہم مین کہتے ہیں یا کین تو اے کی جگہ اے کی آواز آتی ہے، تو لہٰذا یہ شارٹ ساؤنڈ ہے۔ اب سیٹ ہے، اب سیٹ کی جگہ سیٹ ہوتا تو وہ ای پورے کی آواز آتی، وہ لانگ ہوتا۔ سیٹ ہے تو یہ شارٹ واول ساؤنڈ ہے۔ اسی طرح پل ہے، آئی کی صرف زیر کی آواز ہے تو یہ شارٹ ساؤنڈ ہے۔ اگر اس کی جگہ کائنڈ ہوتا، پورے آئی کی آواز آتی تو وہ لانگ واول ساؤنڈ ہوتی۔ اسی طرح جی کاٹ یا ہاٹ ہے تو اس میں پورے او کی آواز نہیں آ رہی ہے، اس کی جگہ اگر بوٹ ہوتا تو اس میں پورے او کی آواز تھی۔ اب یہ جو حرف ہیں لفظ آئے ہوئے ہیں یہ شارٹ واول ساؤنڈ ہے۔ اسی طرح کب یا ہب میں یو صرف زبر کی آواز دے رہا ہے تو یہ شارٹ واول ساؤنڈ ہے۔ اگر کب کی جگہ کیوب ہوتا، پورے یو کی آواز آتی تو وہ لانگ واول ساؤنڈ ہوتی۔ نیکسٹ کویشچن پروناؤنز کا ہے۔ پروناؤن اگر فکرے کے شروع میں ہو سبجیکٹ کے طور پر تو اس کو سبجیکٹ پروناؤن کہیں گے، جیسا کہ آئی لو اللہ سبحانہ و تعالی۔ آئی فکرے کے شروع میں ہے تو یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے۔ اگر ہم کہیں گے اللہ لوز می، اب آئی کی جگہ ہم نے می استعمال کیا اور فکرے کے اینڈ میں، تو اب جو می ہے یہ آبجیکٹ پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح وی اسٹڈی ٹوگیدر، وی شروع میں ہے تو یہ سبجیکٹ پروناؤن۔ کم اسٹڈی ود اس، وی کی جگہ ہم نے اس فکرے کے آخر میں استعمال کیا ہے تو یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ نیکسٹ کویشچن پوزیسو پروناؤنز ہے۔ ایسا پروناؤن جو کسی چیز کی ملکیت بتائے، جیسا کہ دس بیگ از یورس، یہ بیگ آپ کا ہے، اور اسی طرح جی اٹ از ہز آ جائے، دیز شاپس آر آرز آ جائے، تو یہ کسی چیز کی ملکیت جب بتا رہا ہوتا ہے پروناؤن تو یہ ان کو پوزیسو پروناؤنز کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ کین اور کیناٹ اور مے ناٹ کا کویشچن ہے۔ یہ ایبلٹی کو بتاتے ہیں، کین کہ یہ کوئی کام کر سکتا ہے یا کام نہیں کر سکتا، تو کام کر سکتا ہے ساتھ کین ورک ان اے بینک بٹ ہی کی ناٹ ٹیچ ان اے اسکول۔ اسی طرح مے اور مے ناٹ کا استعمال عام طور پر مے اجازت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مے آئی گو ٹو ڈرنک واٹر، مے آئی یوز یور پینسل۔ نیکسٹ کویشچن ایڈوربز کا ہے۔ ایڈوربز جو ہیں یہ ورب کی وضاحت کرتے ہیں، مثلا مائی مدر سپیکس ورب ہے، اس کی وضاحت کر رہا لفظ پولائٹلی کہ شائستگی سے بولتی ہیں، تو یہ بولنے کی وضاحت لفظ پولیٹلی کر رہا ہے، اس لیے یہ ایڈورب ہے۔ ایڈورب جو ہوتا ہے یہ ورب کی بھی وضاحت کرتا ہے، بعض جگہوں پر ایڈجیکٹو کی بھی وضاحت کرتا ہے، اور کسی دوسرے ایڈورب کی بھی وضاحت کر سکتا ہے۔ کسی بھی کام کی جہاں یہ وضاحت کر رہا ہے تو اس کو ایڈورب کہتے ہیں۔ عام طور پر اس کے آخر میں ایل وائی بھی اس کی نشانی ہے، بعض جگہوں پر ایل وائی نہیں بھی ہوتا، لیکن زیادہ تر اس کے آخر میں ایل وائی ہوتا ہے۔
تو یہ ورب کی وضاحت کرنے والا جہاں لفظ ہے اس کو آپ ایڈورب کہیں گے۔ نیکسٹ 3 ساؤنڈز آف ای ڈی ہے، یہ کچھ پیچیدہ بھی ہے بچوں کے لیے کہ ای ڈی کی 3 ساؤنڈ ہوتی ہیں۔ لاوڈ میں اور طرح کی ساؤنڈ ہے، وزٹڈ میں اور طرح کی ساؤنڈ ہے، اور واچڈ میں اور طرح کی ساؤنڈ ہے۔ تو ان تینوں ساؤنڈز کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر پی ہے، کے ہے، ایس ایچ، سی ایچ، ایس یا ایف کے بعد آتا ہے ای ڈی، تو وہ جو آواز دے گا وہ آخر میں جو دکھائی گئی ہے، جیسا کہ واچڈ ہے، ڈراپڈ ہے، آسکڈ ہے، تو اوپر ٹی کی علامت دے کر جو بتائی گئی ہے ساؤنڈ، تو اس کی آواز اس طرح آئے گی ان حروف کے بعد۔ اور اگر ڈی کی آواز جیسا کہ شروع میں ہے، لاوڈ ہے یا ٹائرڈ ہے، ڈی کو علیحدہ کر کے بولتے ہیں، تو یہ اگر بی، جی، آئی، جے، ایل، ایم، این، او، یو، وی، زیڈ کے بعد آئے گا ای ڈی، تو وہ ڈی علیحدہ سے آواز دے گا۔ اور اگر ای ڈی ختم ہو رہا ہے ٹی پر، ٹی کے بعد ہے یا ڈی کے بعد ہے، 2 حروف یاد رکھ لیں، تو یہ پھر آئی ڈی کی آواز دے گا، جیسے وزٹڈ یا پینٹڈ ہے۔ نیکسٹ کویشچن سملی کا ہے۔ ایسے لفظ جو ملتے جلتے ہوتے ہیں، کسی چیز کے سملر ہوتے ہیں، تو اس کو سملی کہتے ہیں۔ جیسا کہ این ایمرالڈ از ایز گرین ایز گراس، کسی بھی ایسی سبز چیز کو گھاس کے ساتھ ملانا تو یہ سملی ہے۔ جیسا کہ روبی از ریڈ ایز بلڈ، ایسی چیز جو ریڈ ہے، سرخ ہے، تو سرخ کی مثال اگر ہم خون سے دے رہے ہیں تو یہ ہم اس سے ملتے جلتے موازنہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو سملی کہتے ہیں۔ ایز کے ساتھ بھی یہ لکھی جاتی ہے اور لائک کے ساتھ بھی لکھی جاتی ہے، جیسا کہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار والی پوئم کی آخری لائن ہے لائک اے ڈائمنڈ ان دا سکائی، کہ لائک کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ سے وہ ہیروں کے مانند چمک رہے ہوتے ہیں آسمان میں، تو یہ لائک کے ساتھ کہیں یا ایز کے ساتھ کسی چیز کی مماثلت ملتا جلتی چیز بیان کریں تو اس کو سملی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن پوزیسو پروناؤنز کا ہے۔ ایسے پروناؤن جو کسی کی ملکیت بتائیں، جیسا کہ آئی ہیڈ باٹ مائی نیو فون، میری چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے مائی، ہماری چیز کے لیے آور ہے، اس کی چیز مرد ہے، اس کی چیز کے لیے ہز ہے، اور اگر عورت ہو اس کی چیز کے لیے ہر ہوگا، یو کے لیے یور ہے، شی کے لیے ہر ہے، اور بے جان یا کوئی جانور آ جائے اس کے لیے اٹ استعمال کریں گے، تو ان کو پوزیسو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ شوڈ اور شوڈ ناٹ کا بھی استعمال ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو کرنی چاہیے، تو اس کے لیے ہم شوڈ لگائیں گے۔ نیکسٹ جیننگ ورڈ کا کویشچن ہے۔ ایسے لفظ جو 2 فکروں کو آپس میں جوڑ دیں ان کو جیننگ ورڈ کہتے ہیں، جیسا کہ اینٹ اور بٹ ہیں، ان کو جیننگ ورڈ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ایڈوربز آف مینر کا کویشچن ہے۔ یہ ایسے ایڈورب ہیں جو بتاتے ہیں مینر کے بارے میں کہ کس طور طریقے کس انداز سے کوئی کام ہوا ہے۔ سارا واشز ہر ہینڈز سلولی، بیوٹیفلی، کوئکلی، پولائٹلی، تو یہ ایڈوربز آف مینر ہیں۔ یہ ایڈورب ورب کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کام کس انداز سے ہوا ہے۔ اس کویشچن میں پارٹس آف اسپیچ کا ذکر ہے، ناؤن، ورب، ایڈجیکٹیوز اور پروناؤنز۔ کسی بھی چیز کا نام آ جائے تو ناؤن ہوتا ہے، ایسا لفظ جیسے کسی کام کا پتہ چلے تو ورب ہوتا ہے، ایسا لفظ جو کسی ناؤن پروناؤن کی خوبی خامی یا وضاحت کر رہا ہو وہ ایڈجیکٹیو ہوتا ہے، اور پروناؤن ایسا لفظ ہوتا ہے جو نام کی جگہ پر استعمال ہو، جیسا کہ آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، یہ پروناؤنس کہلائیں گے۔ نیکسٹ پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایگریمنٹ ہے۔ اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ جو پروناؤن ہے تو اس سے پہلے جو سبجیکٹ آیا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ بات سارا کی کر رہے ہیں تو پھر پروناؤن آپ شی استعمال کریں گے، اور سارا اینڈ ہر مدر 2 کا استعمال کریں گے تو پھر پروناؤن ہمیں دے استعمال کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ کویشچن ریگولر وربز کا ہے۔ ورب چیک کرنے کے لیے کہ ریگولر ہے یا ارریگولر ہے اس کی آپ دوسری فارم بنائیں۔ اگر وہ پاسٹ فارم اس کی ای ڈی سے بن رہی ہے تو یہ ریگولر ورب ہے، جیسا کہ اسٹارٹ اسٹارٹیڈ ہے تو یہ ریگولر ورب ہے، پلیڈ پلیڈ ہے، ٹچ ٹچڈ ہے، ڈیسائیڈ ڈیسائیڈڈ ہے، تو ایسا ورب جو ہوگا وہ ریگولر ورب ہوگا۔
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का है। प्रेजेंट में वर्ब की फॉर्म ये हम इस्तेमाल करेंगे, सारा प्लेज विद अ डॉल। वर्ब हमने प्लेज इस्तेमाल किया। पास्ट है तो सारा प्लेड विद अ डॉल, इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, प्रेजेंट में पहली फॉर्म इस्तेमाल की थी। और फ्यूचर है तो हम कहेंगे सारा विल प्ले विद अ डॉल। वर्ब की फॉर्म पहली है, साथ उसके हमने विल लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ऐसे एडवर्ब जो वर्ब की वजाहत कर रहे हैं लेकिन साथ वक्त का भी बता रहे हैं, जैसे यस्टरडे, लेटर, टुमारो, नाउ, तो इनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसके नीचे है फुल स्टॉप विद एब्रीविएशंस। अगर किसी लफ्ज़ को हमने शॉर्ट करके उसका एब्रीविएशन लिखा है, मुखफ़फ़ लिखा है, तो उसके साथ एक हमने फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। जैसा कि नवंबर का एब्रीविएशन NOV बनेगा, मिनट का एब्रीविएशन मिन बनेगा, और लिमिटेड का जो एब्रीविएशन है LTD लिखते हैं और उनके आखिर में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। वर्ब उसको कहते हैं जो ऐसा लफ्ज़ जो जिससे किसी काम का पता चले। नाउन ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी नाम का पता चले। एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज़ जो किसी की खूबी या खामी बता रहा हो किसी नाउन प्रोनाउन की। प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी वर्ब की वजाहत करे। प्रेपोजिशन ऐसा लफ्ज़ है जो किसी जगह का बताता है, जैसे इन, ऑन, अंडर, नियर। और कंजंक्शन ऐसा लफ्ज़ होता है जो दो फिक्रों को आपस में जोड़ रहा होता है, जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन की 3 अक़साम बताई गई हैं। प्रोनाउन अगर फ़िक्रे के शुरू में हो, आई एम 10 years old, आई फ़िक्रे के शुरू में है तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और अगर फ़िक्रे के एंड में हो कि गिव दिस बुक टू मी, आखिर में आया है मी, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। और अगर ये मिल्कियत ज़ाहिर कर रहा है, दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट 3 टेंसेस बताए गए हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द फॉक्स ईट्स ग्रेप्स। और सिंपल कंटिन्यूअस टेंस होगा तो विलेजर्स आर ईटिंग। और सिंपल पास्ट टेंस होगा द स्टॉर्क वेंट टू द फॉक्स प्लेस। सिंपल पास्ट में वर्ब की दूसरी फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। सिंपल कंटिन्यूअस में आर और ING का इस्तेमाल था, और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल है। विच, व्हाट, वेयर, वाई। विच जो है बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट क्या के मानों में इस्तेमाल होता है। वेयर कहाँ के मानों में, और वाई क्यों के मानों में। आर यू लेट टुडे, वाई कहेंगे हम, वाई आर यू लेट टुडे। वेयर डू यू लिव, इसी तरह आप इस्तेमाल इनको करेंगे फ़िक्रों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एपॉस्ट्रॉफी का। एपॉस्ट्रॉफी ये है कि किसी लफ्ज़ को अगर हम शॉर्ट करते हैं, कोई हर्फ उसका उड़ा देते हैं, तो ऊपर कामा लगाया जाता है। जैसा कि डो नॉट को डोंट हम पढ़ेंगे तो इसमें हमने ओ ख़त्म किया है तो उसकी जगह पर ऊपर एक हम कामा लगा देंगे तो ये डोंट बन जाएगा। इसको फिर कहेंगे कि ये शॉर्ट वर्ड जो है इसको हम कहेंगे ये कंट्रैक्शंस बन गया है। और जो ऊपर कामा हमने लगाया है, जो कामा है, उसको एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूरल बनाने के लिए कहीं एस लगाते हैं, कहीं ES और कहीं IES। आम लफ्ज़ है तो एस लगाएं, और अगर SXZOCH पर लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है तो ES लगाएंगे हम, और अगर Y पर ख़त्म हो रहा है तो फिर उसके प्लूरल बनाने के लिए IES लगाएंगे। जिन प्लूरल में हम S या ES नहीं लगाते उनको इर्रेगुलर प्लूरल कहा जाता है, जैसा कि गोज़ का गीज़ है, माउस का माइस है, वोल्फ का वोल्व्स है, ऑक्स का ऑक्सन। इसके बाद पॉइंटिंग वर्ड्स का क्वेश्चन था। दिस, दैट, दीज, दोज को पॉइंटिंग वर्ड कहते हैं। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है। इसमें हम वाज और वर इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की ING वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सारा एंड सोफिया वर प्लेइंग। वाज और वर का इस्तेमाल ज़्यादा हैं तो वर लगाएं, एक है तो वाज, और वर्ब की फॉर्म ING वाली इस्तेमाल करें। नेक्स्ट कनेक्टर्स का इस्तेमाल है। कनेक्टर ऐसे अल्फाज होते हैं जो बताते हैं कि पहले क्या काम हुआ, बाद में क्या हुआ। तो पहली बात को हम कहेंगे कि फर्स्टली है, फिर सेकेंडली, फिर फाइनली आखिर में कह देंगे। नेक्स्ट हाइफन का इस्तेमाल है। बाज़ औक़ात दो लफ्ज़ों के दरमियान में एक छोटी सी लाइन डालते हैं, जैसा कि पहले फ़िक्रे के आखिर में दिया गया द बिल्डिंग हैज़ 21 floors,
20 और 1 के दरमियान में हमने जो छोटी सी लाइन डाली है इसको हाइफन कहते हैं। नेक्स्ट रेगुलर वर्ब फॉर्म के इस्तेमाल है। जिस वर्ब की फॉर्म में ईडी का इस्तेमाल हो उसको कहते हैं कि ये रेगुलर वर्ब है। जैसे कि अलाउ का अलाउड बनाएंगे और बिहेव का बिहेव्ड और जंप का जंप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड्स के इस्तेमाल है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि विच, व्हेन, वाई, हाउ, वेयर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल WH के साथ करेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल है। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल शैल का इस्तेमाल होता है और उसके आगे वर्ब की पहली फॉर्म होती है, इस्तेमाल करते हैं। तो दे विल बाई अ न्यू कार, तो इसके साथ हमने विल लगाया और वर्ब की पहली फॉर्म लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का है। अगर हम कोई हिदायत दे रहे हैं जैसे कि फ्राई द ऑनियन फॉर 5 to 7 मिनट्स, ये इंस्ट्रक्शन में आएगा। और कोई हुक्म दे रहे हैं क्लीन योर रूम, सिट डाउन, ये कमांड में आएगा। और अचानक जो मुंह से निकलता है फ़िक्रा व्हाट अ लवली वाटरफॉल, तो उसके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे। वाओ से या व्हाट अ कोल्ड डे, तो इसके ऐसे फ़िक्रे जो मुंह से अचानक बेसाख्ता निकलते हैं इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। उम्मीद है 4 क्लास की इंग्लिश के तमाम ग्रामर के टॉपिक्स की वजाहत आपको पसंद आई होगी। खैर अंदेश कासिम नवाज़ खान, डायरेक्टर, अल राज़ी पब्लिकेशंस, लाहौर।